हेलो मेरे दोस्तों, आपको टाइम नहीं करूंगा ख़राब। 2 मिनट में पूरा पेपर का बताने वाला हूं, तो जल्दी से स्पीड में देखेंगे। तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा है, आपको पता ही है। मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 है। यहाँ पर परीक्षा समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 60 अंक का है। कक्षा आपकी 8वीं है। यहाँ पर लिखित परीक्षा खंड आप पूछा गया है। विषय आपका विज्ञान का है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से अपनी जानकारी आपको पता ही है। इतने पेपर देते आए हैं तो इतना तो आप जानते हैं। शाला का नाम लिखिए, डाइकोड लिखिए, परीक्षा केंद्र लिखिए, यहाँ पर परीक्षा दिनांक लिखिए। यहाँ पर आपको रोल नंबर शब्दों और हिंदी में दोनों में लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए, आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये सर का काम है। आपको सिर्फ पेपर आपको देखना है। तो इस प्रकार आपको कागज़ की कप बना लेने हैं। इस प्रकार चित्र में देखिएगा और इनसे आपको इन सभी का चित्र पढ़ लेना है, इनके आंसर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त दोनों कथनों में सही है। तो यहाँ पर दोनों कथनों में क्या सही है? कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालक द्वारा जल में चली जाती है। इस प्रकार जल की उपस्थित में ताप कागज में ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा। तो इनके आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए असत्य है या फिर ए सत्य है, केवल ए सत्य पूछे गए हैं। देख लीजिएगा दोनों को अच्छी तरह से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ जिसमें ध्वनि कपित तानित छिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताइए मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पर सितारा है, तबला है, या फिर हारमोनिया है, बांसुरी है। तो यहाँ पर यांत्रिक वाला हारमोनिया ही है, क्योंकि तबला में तलवा और सितार में और बांसुरी में लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हारमोनिया ही होनी चाहिए थी लगभग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है। जब वह बैक पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट बैक पर बैठता है तो वह बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है? अर्थात दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। अर्थात वह पास की वस्तु नहीं दिखती तो दूरदृष्टि दोष से वह निर्देश है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर त्वचा के लिए रेशा कौन सा उपयुक्त है? टेटिकोक, इस प्रकार आप इसको भी देख लीजिएगा, या फिर नाइलॉन, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न 5वां, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? तो यहाँ पर उल्टा किसको किया जाता है? तो छड़ का लगना, ठीक है, उल्टा किया जा सकता है। लकड़ी का जलना, बर्फ का पिघलना, परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। भोजन का पाचन, जंग का लगना, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा, परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बर्फ का पिघलना उल्टा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन, दी गई चित्र में बुझू एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न नलिकाओं चित्र ए और बी में देखिएगा, आपको देखना है। तो इस प्रकार आपको चित्र में दिख रहा होगा, तो बताइए किस में साफ दिखेगा? तो केवल ए में आपको साफ दिखेगा, दूसरे बी में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टेढ़ी है तो टेढ़ी में नहीं दिखता है। चलिए अगला आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे तो लिखा है 7वां, इसे भी देखना पड़ेगा। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। 3 का भाग दे देंगे, इसमें 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है, बूझो 4 समान परखनलियों में पानी का समान मात्रा का गर्म करता है। वह अपनी परखनलियाँ को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे, तो इनको आप देख लीजिएगा, इसका आप खुद अपने हिसाब से लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका 9वां 10वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। पहली एक हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटना बस रख गया और उसने तुरंत उसे ऊष्मा महसूस हुई। जब संवेद किसके द्वारा ले जाता है? तो यहाँ पर रक्त द्वारा। तो इसके बाद लिखा है, निम्न में से कौन सी विद्युत धारा के तापकीय प्रभाव का उपयोग है? तो यहाँ पर इस प्रकार भी देख लीजिएगा। इसके बाद अब आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये बिल्कुल सही, सटीक एवं राइट आंसर आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। तो चलिए इनको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लंगूर पक्षी, मछली, तूफान या आने वाले अन्य खतरों को कैसे पहचान लेते हैं? उस समय वे
क्या प्रतिक्रिया करते हैं? तो इस प्रकार देख लीजिएगा, लंगूर पक्षी और मछली तूफान या आने वाले अन्य खतरे के समय एक दूसरे को बिजली का करंट देते हैं। इस जानकारी की इस प्रक्रिया से तूफान या आने वाले अन्य खतरे की संकेत मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। क्यों? इसका कारण लिखिए। तो चूँकि मृत सागर में पानी का दबाव बहुत अधिक होता है, इस कारण मृत सागर में हम आराम से लेट कर तैर सकते हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है 13वां, जीवों में संवेदी इंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? कौन सी कोई 3 इंद्रियों के नाम लिखिए। मनुष्य की 3 प्रमुख संवेदित इंद्रियां हैं, आँख, कान, त्वचा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन, सांप के काटने पर जहर से बचने के क्या उपाय हैं? सांप के काटने पर पीड़ित इंसान को थोड़ा ज़्यादा घी खिलाकर उसे उल्टी करवा दें ताकि जहर अंदर नहीं फैल सके। पीड़ित इंसान को 10 से 15 बार गुनगुना पानी पिलाएं और उसे उल्टी करने को कहें। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद 15वें क्वेश्चन को देखेंगे, शक्कर पानी में घुलनशील है, रेत पानी में घुलनशील नहीं है, नमक पानी में घुलनशील है, दाल पानी में घुलनशील नहीं है, लकड़ी का बुरादा पानी में घुल जाता है, तेल पानी में घुलनशील नहीं है। इस प्रकार आपने देख लिया। 16वें क्वेश्चन को भी देखेंगे आप, हमारे देश में बाघ एवं अन्य जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क कहाँ कहाँ हैं? तो भारत में कुल मिलाकर 104 नेशनल पार्क हैं जहाँ पर जानवरों की सुरक्षा की जाती है, जिसमें भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क जो 1936 में उत्तराखंड में बनाया गया था। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? समझाइए। किस समतल एवं वृत्तखंड के द्वितीय आयामी आकार का माप को क्षेत्रफल कहते हैं। इस प्रकार 18वां क्वेश्चन है, अच्छी सेहत के लिए हमें अपने भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? अच्छी सेहत के लिए सेहतमंद खाना जैसे हरी सब्जियां, फल आदि खाना चाहिए तथा कम मात्रा में मांस का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन में दिया गया है 9वें क्वेश्चन में, नीचे दी गई तालिका में प्रसिद्ध वस्तुओं की समुद्र के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर इसी प्रकार गुलाब गंध अच्छी लगती है, अगरबत्ती की गंध अच्छी लगती है, प्याज की गंध अच्छी नहीं लगती है, यहाँ पर कचरा की गंध अच्छी नहीं लगती है, इंद्र की गंध अच्छी लगती है, इत्र का गंध अच्छी लगती है, यहाँ पर सब्जी सड़ी अच्छी नहीं लगती है। इस प्रकार देख लीजिए। 20वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पानी की बचत के 3 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर बरसात के पानी को स्टॉक कर काम में ला सकते हैं। बरसात के पानी को काम में ला सकते हैं। इसके बाद पौधों को पानी देने के लिए वाटरिंग कैन का उपयोग कर सकते हैं। वाटरिंग मशीन के एकमात्र कपड़े धो सकते हैं, एक साथ कपड़े धो सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया गया है, प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों की दंड आलेख का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर चित्र देखना है और इससे आपका आंसर देना है। तो सबसे पहला पूछा गया, प्रियंका ने कितने विषयों की परीक्षा दी? तो प्रियंका ने कितने विषयों की दी? तो 5 परीक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रियंका ने कुल 5 विषयों की परीक्षा दी। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, प्रियंका को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले? तो प्रियंका को सबसे अधिक अंक आपको दिख रहा है हिंदी में मिले, तो हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रियंका को किस विषय में सबसे कम अंक प्राप्त हुए? तो यहाँ पर संस्कृत में सबसे कम अंक प्राप्त हुए, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं संस्कृत विषय में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रियंका को विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए? तो विज्ञान में आपको यहाँ पर देख लेना है, तो विज्ञान में 70 अंक प्राप्त हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रियंका को
कौन से विषयों में समान अंक मिले। तो समान अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गणित और अंग्रेजी में समान अंक प्राप्त हुए हैं प्रियंका को। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं गणित और अंग्रेजी में समान अंक मिले। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन 22वां देखिएगा, तालिका में दिए गए खाद्य पदार्थों के उपयोग तो लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्यान्न, तो गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का रोटी के रूप में प्रयोग किया जाता है और बीज के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर काली मिर्च, सौंग, राई, जीरा तो इस प्रकार मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। वनों व वनस्पतियों के बीज फल के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया, पालक, आलू, प्याज, गिलसी, भिंडी तो यहाँ पर सब्जी के लिए उपयोग किया जाता है और खेतों में बागानों में फल व सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शहद के रूप में प्रयोग किया जाता है और मधुमक्खी से प्राप्त होती है। इसके बाद शहद हो जाएगा है मूंगफली, तिली, सोयाबीन यहाँ पर तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है और खेत से बीज के रूप में भी प्रयोग किया जाती है। तो आशा करेंगे आपको यह पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो आप उसे अच्छी तरह देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पेपर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मैं टुकड़ा टुकड़ा करके उसको आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि किसी को शक भी ना हो कि ये रियल पेपर है। और आप हमसे जुड़ जाइएगा, आपको 100% गारंटी के साथ हम बताते हैं कि यही रियल पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।